Hello students, this is your MS class. Today we will study MS chapter 6 of class 3rd. The name of the chapter 6 is anger. So let's get started. Deepak lived with his mother in a village. His nickname was Deepu. दीपक नाम का एक लड़का था जो कि अपनी माँ के साथ एक गांव में रहता था. उसका निकनेम यानी प्यार से जो नाम बोला जाता है उसे निकनेम कहा जाता है. उसका निकनेम क्या था? घर पर जो बोला जाता है वो दीपू, मतलब दीपक उसका नाम था और उसे प्यार से घर पर दीपू कहते थे. दीपूज नेचर वॉज वेरी स्ट्रेंज. दीपू का जो नेचर था वो कैसा था? बहुत ही आश्चर्यचकित नेचर था, मतलब आश्चर्यजनक नेचर था उसका. स्ट्रेंज यानी एक अजनबियों वाला नेचर था. ही यूज टू लॉस हिज टेम्पर ओवर लिटल थिंग्स. वो अपना टेम्पर खो देता था, मतलब उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था. छोटी छोटी बातों पर उसे बहुत जल्दी गुस्सा आता था. वंस हिज मदर सेड टू हिम अफेक्शनली, एक समय उसकी माँ ने उसको समझाते हुए दीपू से कहा, दीपू वन शुड नॉट गेट एंग्री सो ऑफन. उसने कहा, दीपू one should not get angry so often. We are poor people. We cannot show our anger on anyone. उसने कहा कि तुम्हें छोटी छोटी बातों पर जल्दी गुस्सा नहीं करना चाहिए. We are poor people. हम लोग गरीब लोग हैं. We cannot show our anger on anyone. हम लोग अपना गुस्सा किसी पर इतनी जल्दी नहीं उतार सकते, मतलब उनके सामने हम अपना गुस्सा जाहिर नहीं कर सकते हैं. इफ़ समबडी सेज एनीथिंग टू अस वी शुड टेक इट लाइटली. अगर तुमसे कोई कुछ कह भी देता है तो तुम उसको लाइटली लिया करो, मतलब उस बात पर गुस्सा मत हो जाया करो, उस चीज़ को लाइटली लिया करो. यू शुड गिव अप दिस हैबिट ऑफ गेटिंग एंग्री. तुम्हें क्या चाहिए कि तुम अपनी इस गुस्सा करने की आदत को बदलो. दीपू सेड एश्योरिंगली, ऑल राइट मदर, आई विल नेवर बी एंग्री अगेन. दीपू ने उस बात पर हामी भर दी, मतलब उसने कहा कि श्योर, मैं ऑल राइट मदर मतलब ठीक है माँ, आई विल नेवर बी एंग्री अगेन, मैं जल्दी ही गुस्सा नहीं हो जाऊँगा आगे से किसी भी बात पर. बट ही कुड नॉट कंट्रोल हिज टेम्पर. लेकिन वो अपने गुस्से पर क्या कंट्रोल नहीं कर पाया, काबू नहीं कर पाया. ही यूज टू स्टिक टू हिज प्रॉमिस फॉर अ कपल फॉर आवर्स एंड देन रिटर्न टू हिज यूजुअल हैबिट. वो थोड़ी देर तक तो क्या है अपनी बात पर, अपने प्रॉमिस पर, अपने वादे पर टिका रहता था, और उसके बाद क्या होता था, थोड़े ही कुछ घंटों बाद वो वापस अपनी आदत में आ जाता था. मतलब थोड़ी देर तक तो वो उस बात पर टिका रहता था जिसमें उसकी माँ को प्रॉमिस किया था कि मैं जल्दी गुस्सा नहीं होऊंगा, लेकिन कुछ ही घंटों बाद वो क्या होता था, अपनी हैबिट यानी अपनी आदत में वापस आ जाता था और गुस्सा करने लगता था. If a cat or a dog dared to enter his room or a pigeon dirtied his clothes, his anger crossed all limits. अगर कोई बिल्ली या कुत्ता उसके घर में घुस जाता था, मतलब साहस करके उसके घर में घुस जाता था, उसके रूम में घुस जाता था, या कोई पिजन, कोई कबूतर उसके कपड़ों को गंदा कर देता था, तो उसकी जो गुस्से की थी वो लिमिट क्रॉस हो जाती थी. मतलब उसका गुस्सा इस कदर हो जाता था कि वह अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाता था, सारी जो लिमिट्स थी वो क्रॉस कर जाता था. The landlord of the village was in search for a person who could feed his cattle and guard his fields. अब जो गांव का जमींदार था, वॉज इन सर्च ऑफ अ पर्सन, वो एक ऐसे आदमी की खोज में था, ऐसे इंसान की खोज में था, हु कुड फीड हिज कैटल, मतलब उसके जो पाले हुए जानवर थे उनको खाना खिलाने, उनकी देखभाल करने वाला, और एंड गार्ड हिज फील्ड्स, अपने खेतों की रखवाली करने के लिए गार्ड के रूप में किसी को ढूंढ रहा था, सर्च कर रहा था. ही वॉज रेडी टू पे 30 रुपीज़ अ मंथ विथ एवरी संडे ऑफ. वो उस आदमी को क्या एक मंथ की कितनी 30 रुपीज़ पे करने वाला था, 30 रुपये उसको मंथली इनकम देने वाला था, और संडे की छुट्टी यानी संडे ऑफ रहता. दीपूज मदर टॉक टू द लैंडलॉर्ड अबाउट हर सन एंड हर रिक्वेस्ट विद वॉज ग्रांटेड. दीपू की जो मदर थी, जो माँ थी, उसने उस जमींदार से बात की अपने बेटे को उस जगह रखवाने के लिए, और उस जमींदार ने क्या किया, उसकी माँ की रिक्वेस्ट को मान लिया. द मदर टोल्ड दीपू, लिसन सन. तो दीपू की जो मदर थी, दीपू की माँ थी, उसने दीपू से कहा कि सुनो बेटा, दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, डोंट मिस इट. ये तुम्हारे लिए एक सुनहरा मौका है, तुम्हें इसे गंवाना नहीं चाहिए. आई हैव ऑलरेडी टॉक टू द लैंडलॉर्ड. मैंने जो जमींदार है उससे ऑलरेडी बात कर ली है. ही वॉज एम्प्लॉय यू.
उसने तुम्हें इस काम के लिए रख लिया है, मतलब नियुक्त कर लिया है इस पद के लिए। वर्क विथ डेडिकेशन एंड डू नॉट लूज योर टेम्पर। अब तुम्हें एक निर्भर होकर, मतलब आत्मनिर्भर होकर काम करना है, डेडिकेट होकर उस काम के लिए पूरी तरह से तैयार होकर काम करना है और अपने गुस्से पर काबू करना है। एज यू प्लीज़ मदर सेड दीपू। दीपू ने कहा ठीक है माँ। ही स्टार्टेड हिज वर्क फ्रॉम मंडे। उसने कहा कि मैं अपना काम मंडे से स्टार्ट कर दूंगा। बट एज द पीपल से ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, पहले के लोग जो कह के गए हैं कि जो पुरानी आदतें होती हैं वो इतनी जल्दी नहीं मरती हैं, इतनी जल्दी नहीं जाती हैं। द लैंडलॉर्ड वॉज गोइंग आउट समवेयर। अब जो जमींदार था वो कहीं बाहर गया हुआ था। ही नोटिस, बाहर जा रहा था। ही नोटिस दीपू चेजिंग अ काउ। अब उसने नोटिस किया, जब वो बाहर जा रहा था तो उसने क्या नोटिस किया कि दीपू, जिसको उसने उस काम के लिए रखा था, उस लड़के को, वो गाय के पीछे पीछे भाग रहा था, उसे परेशान कर रहा था। ऑन रीचिंग द फील्ड्स द लैंडलॉर्ड आस्क्ड व्हाट आर यू अप टू। उसने जब खेतों की तरफ देखा तब उसने, जमींदार ने दीपू से कहा कि तुम क्या कर रहे हो। दिस काउ डिड नॉट ओबे मी एंड इट इन टर्न इंसल्टेड मी, दीपू सेड एंग्रीली। आई वॉन्ट टू टेक द रिवेंज। उसने कहा कि ये गाय मेरी बात नहीं मान रही है और उल्टा मुझे इंसल्ट फील करवा रही है, मतलब मेरी इंसल्ट कर रही है। दीपू सेड एंग्रीली, उसने गुस्से में कहा, और मैं इससे बदला लूँगा। आई डू नॉट पे यू फॉर दिस, डू आई? यू कैन कीप ऑल दिस फ्रॉम फॉर अ संडे सेड द लैंडलॉर्ड एंग्रीली। उसने कहा कि मैं तुम्हें आज के दिन के कोई पैसे नहीं दूंगा। यू कैन कीप ऑल दिस फॉर अ संडे, आज का काम तुम्हें कब करना है? संडे के दिन करना है, उसको पूरा करना है। किसने कहा? जमींदार ने गुस्सा होते हुए कहा। दीपू सेड ऑल राइट आई विल डील विथ दिस काउ ऑन संडे। उसने कहा, दीपू ने, कि ठीक है, मैं इस काउ को कब डील करूँगा? संडे को, मतलब जो काम आज मेरा छूट गया है तो इस गाय को मैं संडे को, जो गाय वाला काम है वो संडे को पूरा कर दूंगा। ही सून पुल्ड आउट अ हैंडकरचीफ फ्रॉम हिज पॉकेट एंड टाइड अ नॉट इन इट। उसने बहुत जल्दी अपने जेब से रुमाल निकाला और उसमें एक नॉट बांध दी, एक गिठान बांध दी, ताकि उसको ये बात याद रहे। द नेक्स्ट डे द लैंडलॉर्ड फाउंड दीपू चेजिंग अ डॉग विथ अ स्टिक इन हिज हैंड। अब दूसरे दिन क्या हुआ? जमींदार ने क्या चीज़ देखी कि दीपू, जो उसका कुत्ता है, उसको एक डंडी छड़ी लेकर उसके पीछे भाग रहा है और उसे परेशान कर रहा है। द लैंडलॉर्ड आस्क्ड व्हाट आर यू अप टू नाउ? तो जमींदार ने कहा दीपू से कि तुम अब क्या कर रहे हो? दीपू आंसर्ड दिस सिली डॉग वॉज पोकिंग आउट हिज टंग एट मी, आई वॉन्ट टू टेक द रिवेंज। उसने, दीपू ने क्या आंसर किया कि ये बेवकूफ़ कुत्ता, पागल कुत्ता मुझे क्या कर रहा है? जीभ दिखा दिखा कर चिढ़ा रहा है और मैं इसके लिए इससे बदला लूँगा। I do not pay you for this, do I? Keep all this for a Sunday, said the landlord, scolding him. फिर जमींदार ने ये सब सुनकर गुस्सा होकर उससे क्या कहा कि मैं तुम्हें आज के भी कोई पैसे नहीं दूंगा आज के काम के, और तुम्हें इस काम को संडे को पूरा करना होगा। दीपू सेड ऑल राइट ऑन संडे आई विल टेक माई रिवेंज। दीपू ने कहा ठीक है, मैं संडे के दिन अपना बदला ले लूँगा। He soon pulled out his handkerchief from this pocket and tied another knot in it. उसने फिर अपने जेब से रुमाल निकाला और एक नॉट यानी एक गिठान बांध ली कि मुझे ये काम, मतलब उसने याद रखने के लिए उस रुमाल में एक और गिठान बांध ली। The third day, the landlord again noticed Deepu chasing a donkey with a stick in his hand. On being asked, Deepu answered, "This donkey troubles me a lot." अब तीसरे दिन लैंडलॉर्ड ने फिर नोटिस किया कि दीपू उसके गधे को एक हाथ में छड़ी लेकर, स्टिक लेकर परेशान कर रहा है। ऑन बीइंग आस्क्ड, दीपू आंसर दिस डंकी। जब उसने देखा तो जमींदार ने कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो? तो दीपू ने उसका आंसर दिया कि दिस डंकी ट्रबल्स मी अ लॉट। ये डंकी मुझे बहुत परेशान कर रहा है, ये गधा मुझे बहुत परेशान कर रहा है। वाई, व्हाट इज़ द मैटर? आस्क्ड द लैंडलॉर्ड। तो उसने कहा क्यों, क्या बात है, क्या मैटर है? किसने कहा? जमींदार ने। इट डज़ नॉट ओबे मी, इट डज़ नॉट रिस्पॉन्ड इवन टू माई रिपीटेड कॉल्स, रिप्लाइड दीपू। उसने कहा ये मेरी बात नहीं सुनता है और ये मुझे कोई रिस्पॉन्ड नहीं देता है, मतलब कोई रिपीट कॉल यानी जो मैं बोलता हूँ उसका कोई रिप्लाई नहीं करता है और मुझे मेरी बात भी नहीं मानता है। कैन नॉट यू सेटल दिस मैटर ऑन अ संडे, सेड द लैंडलॉर्ड। तो जमींदार ने कहा कि ये मैटर भी तुम संडे को सेटल कर लेना। Deepu accepted the landlord's advice. Once again he pulled out his handkerchief and tied the third knot on it.
दीपू ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, उसकी बात को, उसकी सलाह को मान लिया और उसने अपने रुमाल में एक और गिठान बांध ली। इन दिस वे ही टाइड 6 knots अंटिल संडे। उसने ऐसा करते करते उस रुमाल में कितनी गिठानें बांध ली? संडे आते आते 6 गिठानें बांध ली। ही हैड अ नॉट फॉर एवरी पॉसिबल रीज़न रैंगिंग फ्रॉम अ कैट स्टेरिंग एट हिम टू अ लेट सनराइज। उसने ऐसे ऐसे करते 6 गिठानें बांध ली है, नॉट एवरी पॉसिबल मतलब जो भी कोई रीज़न होता था वो एक नॉट बांध लेता था। अब जब वो लेट उठा किस दिन? संडे के दिन, तो एक बिल्ली उसे घूर रही थी। इट वॉज संडे, दीपू न्यू ही वॉज एट लिबर्टी टू डू वॉट ही लाइक्ड। अब संडे आ गया, दीपू न्यू ही वॉज एट लिबर्टी। दीपू एक आज़ाद ख्याल वाला लड़का था और वो जो चाहे वो करने वाला था, मतलब उसकी आज़ादी में खलल नहीं मंजूर था उसको। ही सून स्टार्टेड शाउटिंग, वो ज़ोर से चिल्लाया। द लैंडलॉर्ड आस्क्ड व्हाई आर यू मेकिंग सो मच ऑफ नॉइस दीपू। तो जमींदार ने कहा कि तुम इतनी ज़ोर से शोर क्यों कर रहे हो? दीपू रिप्लाइड पॉइंटिंग टू हिज हैंडकरचीफ, I do not know what to do. I cannot even remember what the first knot stand for. दीपू ने रिप्लाई किया अपने रुमाल को पॉइंट करके, मतलब रुमाल की तरफ इशारा करके दीपू ने कहा I do not know what to do. मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। I cannot even remember what the first knot stand for. मुझे I cannot मतलब मुझे याद नहीं है कि मैंने फर्स्ट नॉट किस चीज़ के लिए बांधी थी। एंड यू आर मेकिंग सच अ फस अबाउट इट, और वो एंड यू आर मेकिंग, तो वो सेड द लैंडलॉर्ड, जमींदार उससे कहता है कि तुम बिना बात ही बात का बतंगड़ बना रहे हो, मतलब तुम बेवजह ही बात को बिगाड़ रहे हो। द फर्स्ट नॉट वॉज टू सेट द डिसओबीडियंट काउ स्ट्रेट। उसने कहा कि तुमने फर्स्ट नॉट किसके लिए बांधी थी? इस जो गाय तुम्हारी बात नहीं मानती उसको सीधा करने के लिए तुमने फर्स्ट नॉट बांधी थी। दीपू डिड नॉट लूज अ मोमेंट। दीपू ने क्या करा? जरा भी वक्त नहीं लगाया। ही सेट आउट विद अ स्टिक इन हिज हैंड। उसने अपने पास पड़ी हुई एक लकड़ी को उठाया अपने हाथ में। ही स्टार्टेड बीटिंग द रेस्टिंग काउ मर्सीलेसली। उसने बिना सोचे समझे क्या करा? उस गाय को मारना शुरू कर दिया जो कि रेस्ट कर रही थी। द काउ वॉज फ्यूरियस एंड हिट हिम विथ इट्स हॉर्न। जब गाय उसकी मार से परेशान हो गई तो उसने क्या किया? अपने सींग से उसको मारा। ही हॉर्न हर्ट दीपूज आर्म। अब जब उसने सींग से अपने मारा तो दीपू के हाथ पर उसको उस सींग से चोट लग गई। ही सून स्टार्टेड चेसिंग द डॉग। अब उसने थोड़ी देर बाद क्या किया? बहुत जल्दी उसने चेसिंग द डॉग, उस कुत्ते के पीछे पीछे भागने लगा। ही डिड हिट द डॉग ओनली वंस व्हेन इट बाइट हिम ऑन हिज लेफ्ट लेग। जब वो कुत्ते के पीछे पे भागने लगा तो कुत्ता परेशान हो गया और कुत्ते ने क्या करा? उसके लेफ्ट लेग यानी उसके उल्टे पैर पर काट लिया। ही डिड नॉट वॉक नाउ। अब वो चल भी नहीं पा रहा था। ही वॉन्टेड एट वंस टू विजिट अ डॉक्टर। उसको डॉक्टर के पास ले जाया गया, मतलब वो डॉक्टर के पास जाने की नौबत आ गई जब कुत्ते ने भी उसको काट लिया और गाय ने सींग से उसके हाथ पर चोट कर दी। बट ऑन स्पॉटिंग द डोंकी ही स्टार्टेड हिटिंग इट। लेकिन जब वो रास्ते से जा रहा था तो उसे डोंकी दिखा तो उसने क्या करा? उस डोंकी को भी, गधे को भी मारना शुरू कर दिया। द डंकी रिटेलिएटेड इट स्ट्रक हिम ऑन हिज राइट लेग। जब गधे को भी गुस्सा आया उसकी इस बात पर तो उसने क्या करा? उसके राइट लेग, लेफ्ट लेग पे कुत्ते ने काट लिया था उल्टे पाँव पर, और राइट लेग पर डंकी ने जोर से मार दिया। नाउ बोथ हिज लेग्स वर इंजर्ड। अब उसके दोनों पाँव क्या थे? घायल हो गए थे, उन पे चोट लग चुकी थी। ही लिम्प्ड टू हिज वे टू द विलेज। वो लंगड़ाते हुए अपने गांव को गया। द डॉक्टर बैंडेज बोथ हिज लेग्स एंड ड्रॉप्ड हिम होम। डॉक्टर ने उसके दोनों पाँव पर बैंडेज बांध दी, पट्टियाँ कर दी और उसके घर पर उसको ड्रॉप कर दिया। दीपू नरेटेड हिज टेल ऑफ प्लिट टू हिज क्यूरियस मदर। अब ऐसे ख़राब हालत में, मतलब इतनी बदतर हालत में दीपू ने क्या करा? जो उसकी पूरे दिन की कहानी थी वो अपनी मदर को सुनाई, जो अपने ख़राब हालात की कहानी थी, मतलब उसके साथ आज क्या क्या बीता पूरे दिन में। ही पॉइंटेड टू हिज हैंडकरचीफ एंड सेड मदर 3 knots आर स्टिल लेफ्ट। उसने अब पॉइंट किसको किया? उसने अपने रुमाल की तरफ इशारा करते हुए अपनी मदर से कहा, माँ से कहा कि इसमें 3 knot अभी भी बाकी हैं। द मदर स्नैच्ड हिज हैंडकरचीफ फ्रॉम हिम एंड अनटाइड द नॉट्स। उसकी मदर ने उससे रुमाल लिया उसके हाथ से और
उन जो नॉट्स को, जो गिठाने बंधी हुई थी, उनको खोल दिया। ही ट्राइड टू मेक हिम अंडरस्टैंड, और उसने समझाने की कोशिश करी किसको, दीपू को। बट दीपू इंटरप्टेड हिज मदर एंड सेड, डू नॉट गो एनी फर्दर मदर। दीपू ने बीच में ही उसकी मदर को रोककर कहा कि आगे मत बढ़ो, आई डिज़र्व दिस पनिशमेंट, मैं पनिशमेंट यानी क्या कर, पनिशमेंट यानी सज़ा को डिज़र्व करता हूँ, मतलब मुझे पनिशमेंट दो। नाउ आई हैव रियलाइज दैट एंगर इज़ मैन्स ग्रेटेस्ट एनिमी। उसको ये रियलाइज़ हो गया था कि मुझे ये महसूस हो गया कि गुस्सा एक मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। एक आदमी का दुश्मन सबसे बड़ा कौन होता है, उसका गुस्सा, मतलब उस पर कंट्रोल होना चाहिए। दीपूज नेवर लॉस्ट हिज टेम्पर देयर आफ्टर, ही वॉज अ चेंज्ड बॉय ऑल टुगेदर। मतलब दीपू को क्या हो गया, रियलाइज़ हो गया कि अपने गुस्से पर काबू करना आना चाहिए, ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। और उसने अपने टेम्पर पर काबू करना सीख लिया, अपने गुस्से पर काबू करना सीख लिया, और वो एक बदला हुआ बच्चा बन गया, मतलब उसने अपने आप को बदल लिया। तो स्टूडेंट, आपकी स्टोरी यहीं फिनिश होती है। इस स्टोरी में ये बताया गया है कि हमें अपने गुस्से पर कैसे कंट्रोल रखना चाहिए। अगर हम अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रखते तो बनती हुई बात भी बिगड़ जाती है उस गुस्से से, इसलिए हमें अपने गुस्से पर काबू करना आना चाहिए। दीपू नाम का एक लड़का था जो कि बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था छोटी छोटी बातों पर, और वो अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाता था। इसलिए उसकी माँ ने उसको, जब उसने उस गुस्से के परिणाम देखे कि उसको गाय ने भी हिट किया, अपने सींग से उसको मार दिया, कुत्ते ने काट लिया और गधे ने भी उसके पैर पर चोट लगा दी, तो उसको तब रियलाइज़ हुआ कि मुझे किसी चीज़ पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, और अगर गुस्सा आता है तो उसको काबू में रखना चाहिए। और वो अपनी इस आदत को उसने बदल लिया, वो चेंज हो गया और अच्छा बच्चा बन गया। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर की जो बुक की एक्सरसाइज है वो मैं आपको पेंसिल से फिल करके व्हाट्सएप पर सेंड कर दी जाएगी। आपको उसे पेंसिल से बुक में ही फिल करना है, और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको MS की कॉपी में नोट डाउन करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।